धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। कुल मालिक परम पिता जी ने प्रेमी को आत्महत्या से रोका और दर्शन देकर विश्वास पक्का किया। गांव मलकपुरा, जिला सिरसा, हरियाणा से प्रेमी लेखराम, जिसने कि बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से नामदान प्राप्त किया हुआ है, आजकल वह डेरा सच्चा सौदा सिरसा में साधु के रूप में सेवा कर रहा है। शहंशाहों के शहंशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी द्वारा अपार रहमतों के प्रत्यक्ष प्रमाण जो उसने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, उनको वह इस प्रकार बताता है। यह घटना सन 1961 की है। परम संत बेपरवाह मस्ताना जी ने शहंशाहों के शहंशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी को 28 फरवरी सन 1960 को भरी संगत में पूर्ण गुरु मर्यादा के अनुसार अपने पवित्र मुखारबिंद से गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। डेरा सच्चा सौदा का इतिहास इस मौके के ठोस प्रमाणों के साथ गवाह है। 18 अप्रैल 1960 को शहंशाह मस्ताना जी अपना चोला बदलकर अनामी देश में जा समाये। प्रेमी लेखराम ने बेपरवाह जी के चोला बदलने के कुछ ही समय पहले नामदान प्राप्त किया था, जिस कारण वह बहुत उदास रहने लगा। वह ज्यादातर अपने खेत में बनाए मकान में रहकर नाम का सिमरन किया करता था। एक दिन उसके मन में वैराग्य पैदा हुआ कि जब उसका सतगुरु ही इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके बिना उसका जीवन धिक्कार है। उसके मन ने उसे सुझाव दिया कि इससे अच्छा वो फांसी लेकर आत्महत्या कर ले। प्रेमी पर मन पूरी तरह हावी हो गया और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। उसने कमरे में से एक रस्सा निकाला और उसे बांधने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। अभी वह कुछ ही ऊपर चढ़ा था कि उसे अचानक ही एक ऐसा धक्का लगा जिससे वह रस्से समेत जमीन पर आ गिरा। दोबारा फिर उसने कोशिश की, लेकिन वह पहले की तरह ही जमीन पर आ गिरा। प्रेमी बताता है कि धक्का उसे किसी मनुष्य के हाथों द्वारा ही लगता रहा, लेकिन उसे धक्का लगाने वाला कोई भी आदमी नजर नहीं आया। तीसरी बार जब वह फिर से वृक्ष पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, तब अपने भक्तों की लाज रखने वाले शहंशाहों के शहंशाह परम पिता जी की आवाज स्पष्ट सुनाई दी, बेटा लेखराम ठहर, फांसी लेने से आत्मघात होता है। सतगुरु जी के वचनों पर विश्वास रख। फांसी लेने से क्या होगा, तू भजन पर बैठ, तेरी सारी उदासी दूर हो जाएगी। प्रेमी ने परम पिताजी की आवाज ही सुनी थी, जो कि बहुत साफ, मीठी और बिल्कुल स्पष्ट थी, परंतु दर्शन अभी नहीं हुए थे। आज्ञा अनुसार जो ही प्रेमी नाम का सिमरन करने बैठा तो प्यारे सतगुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी अपने नूरी स्वरूप में उसके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। प्रेमी ने शहंशाह जी के खूब दर्शन किए, लेकिन उसके मन में एक और शंका पैदा हो गई। उसने सोचा, मैंने नाम शब्द तो बेपरवाह मस्ताना जी से लिया है, लेकिन परम पिता शाह सतनाम सिंह जी के साथ उसके सतगुरु बेपरवाह मस्ताना जी क्यों नहीं आए। अगले ही पल परम पिता जी का नूरी स्वरूप बेपरवाह मस्ताना जी महाराज में बदल गया और थोड़ी देर बाद बेपरवाह मस्ताना जी महाराज जी का नूरी स्वरूप परम पिताजी में मिल गया। यह सब कुछ प्रेमी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। प्रेमी को पूर्णतः विश्वास हो गया कि बेपरवाह मस्ताना जी महाराज स्वयं शहंशाहों के शहंशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के स्वरूप में हैं। परम पिताजी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से वचन फरमाया, बेटा एक ही स्वरूप है। उस प्रेमी के विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया। यह सारा अनोखा खेल उसने अपने अंदर ही देखा था तथा इसी घटना को एक बार
बाहरी तौर पर प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित करके उसके विश्वास को बिल्कुल दृढ़ कर दिया, जो कि इस तरह हुआ। उपरोक्त घटना के कुछ दिनों बाद परमपिता जी ने गांव कुकियावाली में सत्संग किया, क्योंकि उस समय पुराने प्रेमियों के दिलों में अपने सतगुरु बेपरवाह मस्ताना जी के विजोग का तरोताजा झटका लगा हुआ था। इसलिए परमपिता जी ने सतगुरु जी के उन जीवों की दर्शनों की प्यास को शांत करने, दिलासा देने और वचनों पर विश्वास करवाने, कुल मालिक का बेअंत प्रेम देने के लिए अधिकतर कई गांवों में सत्संग किए। उन दिनों गांव घुकियावाली में शहंशाह जी ने साध संगत को विश्वास दिलाते हुए वचन फरमाए, सतगुरु बेपरवाह मस्ताना जी हर समय अपने जीव के अंग संग रहते हैं। वह कभी भी अपने जीव को अकेला नहीं छोड़ते। अगर तसल्ली करनी है तो मलकपुरे वाले प्रेमी लेखराम से पूछ सकते हो। इन्हीं वचनों के साथ शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने प्रेमी लेखराम को आप बीती हकीकत सारी साध संगत के सामने सुनाने का हुक्म दिया। प्रेमी की तरफ से उपरोक्त सारी घटना सुनने के बाद सारी साध संगत में से एक प्रेमी ने खड़े होकर यह शंका सबके सामने रखी कि यह कोई स्वप्न की बात भी तो हो सकती है। तब मेहरबान तथा पल में ही हर प्रकार की शंका को दूर करने की समर्थ रखने वाले परमपिता जी ने प्यार से तसल्ली देते हुए उस प्रेमी की शंका को निम्नलिखित शब्दों द्वारा दूर किया। भाई, ये प्रेमी स्वप्न की बात बताने वाला नहीं है, बल्कि यह बिल्कुल सच्ची बात बता रहा है। भजन सिमरन करने वाला प्रेमी है। इसके शरीर से ही पता चल रहा है कि यह सूख कर तिनके जैसा हो गया है। जब इसने नाम लिया था, सब प्रेमियों को पता है, तब इसका शरीर पूरे 2.5 मन का था। कुल मालिक परम पिता जी ने अपने वचनों के द्वारा प्रेमी का यह भ्रम भी दूर कर दिया कि सतगुरु जी का कोई नज़ारा बता देने से अंदरूनी खुशी बंद हो जाती है। पिताजी ने फरमाया, बेटा, जो प्रेमी कोई बात या सतगुरु का नज़ारा बढ़ा चढ़ाकर मान बढ़ाई प्राप्त करने के लिए बताता है, उसकी खुशी समाप्त हो जाती है, और जो 3 बातों की मामूली इशारा मात्र एक बात बताता है, उसको दोगुनी खुशी मिलती है। मालिक का सिमरन करते रहो। मालिक हर समय जीव के अंग संग रहते हैं। इस तरह कुल मालिक परिपूर्ण दाता जी परम पिता जी ने प्रेमी का विश्वास पक्का करके उसे बेअंत खुशी प्रदान की। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।